नमस्कार। आप हमें जानते हैं और नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिनको जानना चाहिए था वो मुझे जानते हैं। तो आज जो हम बात करने हैं इस विषय पर कि 17वीं का रिजल्ट अकॉर्डिंग टू बीपीएससी कि हम तीसरे सप्ताह में दे देंगे। तो मुझे नहीं लगता है तीसरे सप्ताह में रिजल्ट आएगा, लेकिन आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। रिजल्ट का इंतजार बहुत लोगों का है और हम लोगों को भी है, जो असफल व्यक्ति हम लोगों को भी है कि रिजल्ट कब तक आता है, क्योंकि देखना है किन किन नमूनों का सिलेक्शन होता है। क्योंकि मेरिट वाले का तो चुनाव सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेरिट पे भाग्य लक्ष्मी, मतलब जो भाग्य से रिजल्ट होगा, जो किस्मत वाला आदमी होगा उसी का रिजल्ट होगा। मेरिट पे भाग्य लक्ष्मी को प्राथमिकता दिया गया है, तो इसीलिए इंतजार मुझे भी रहेगा इस रिजल्ट का। तो आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं, तो मैंने ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला, थोड़ा सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि लवासना ने जो देखते हैं कि जब सिलेक्शन होता है, किसी विद्यार्थी का सिलेक्शन होता है तो वो पैसा लेकर के कोचिंग में फ्री पब्लिसिटी करने के लिए चला जाता है। ठीक है, कोचिंग को प्रमोट करने चला जाता है। मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है कि पटना में कुछ ऐसे सारे कोचिंग संस्थान हैं जो दिल्ली में भी चलाते हैं, तो उनके डायरेक्टर शायद कभी बीपीएससी का पीटी भी क्वालिफाई नहीं किए हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है, नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन ठीक है भाई। और दावा कर रहे थे कि हमारे यहाँ से 2000 विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है। इतना अभी देखिए किसी सिलेक्शन को लेकर पटना में गोली चल गया, क्या क्या हुआ आप जानते हैं। तो मैंने इसी को लेकर के लवासना गाइडलाइन है, आप जानते हैं कि अब यूपीएससी में सफल छात्रों का रील नहीं बनता है, नहीं तो रील बना बना के कितना हिंदी माध्यम के छात्रों का इमोशनली शोषण हुआ है वो आप लोग भी जानते हैं। तो कोई नहीं, ठीक है भाई, जो समय बीत गया। मुझे लगा कि थोड़ा इस पर बात करना चाहिए था। मैंने बीपाड, जो हमारे बिहार में जहाँ पे इन लोगों का ट्रेनिंग होता है, तो मैंने बीपाड के महानिदेशक को एक लेटर लिखा है। वो लेटर मैं आपको लगा दूंगा। उस लेटर का मुख्य विषय यही है कि जो जिनका रिजल्ट होता है 17वीं में, जिनका भी रिजल्ट होगा, ये डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता है। क्योंकि एक होता है मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं आचरण संहिता, जो इथिक्स के पार्ट से मोरल कोड ऑफ कंडक्ट इथिक्स का पार्ट है वो। तो ये क्या करते हैं, जो इंस्टीट्यूशन का इंटीग्रिटी होता है, इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी के वजह ये अपने पॉपुलरिटी को ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो मैंने इसी को लेकर मैं वो स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा कि मैंने कहा है कि आप एक गाइडलाइन जारी कीजिए। हो सकता है गाइडलाइन रिजल्ट के पहले भी आ सकता है, रिजल्ट के सामान्यतः रिजल्ट के बाद आता है गाइडलाइन, लेकिन कब गाइडलाइन आता है वो तो देखना पड़ेगा, वो एक प्रोसेस है वहाँ पे मुझे। तो ये हम बता रहे हैं आपको कि रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया को लेकर के हमने ये लिखा था। और मैं फिर आपसे बता रहा हूं, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, यदि आप रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया नहीं किए, किसी कोचिंग का पैसा लेके फ्री पब्लिसिटी करने गए, तो आपके खिलाफ मैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी में केस करूंगा। वो भी मैं आपको लगा दूंगा कि 2019 में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना है 2019 में। पिछले बार जब हम वीडियो में बोलते कि लड़का को ज्ञान तो था नहीं, जानकारी था नहीं, बोल दिया भैया आपको सीसीआई बोलना चाहिए था, यानी कंज्यूमर कोर्ट ऑफ इंडिया। अरे भाई पढ़ लो थोड़ा सा यार, ऐसे हवा में बात नहीं करते हैं। ठीक है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बना था, आप जाके पढ़ लीजिएगा, मैं उसको लगा दूंगा। उसमें लिखा हुआ है कि यदि आप अनुचित व्यापार प्रथा, ठीक है, अनुचित व्यापार प्रथा और भ्रामक विज्ञापन को बढ़ावा देता, आप देखते होंगे कि पब्लिसिटी, कई बॉलीवुड की पब्लिसिटी सब करते हैं, उसको कई को नोटिस भी दिया गया था, इंक्लूडिंग जहां तक मुझे जानकारी, अमिताभ बच्चन को भी नोटिस दिया गया था कि भाई आप भ्रामक विज्ञापन को मत फैलाइए। तो इसी तरीका से यदि तो मैं वो लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा, मैं दोनों लगा दूंगा कि जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का क्या गाइडलाइन है और किस आधार पर आप केस कर सकते हो। और आप जानते हैं कि यूपीएससी के कई सारे कोचिंग पे जुर्माना लगा है, और यूपीएससी क्वालिफाइड विद्यार्थी अब रील नहीं बनता है, अब वो नहीं जाता कोचिंग का प्रमोशन करने के लिए, आप जानते हैं। तो भाई आप, ठीक है, आपका रिजल्ट हुआ, आप सिलेक्शन लिए, जाइए रिश्तेदारों के बीच में मिठाई उठाई बांटिए, जो आप तक अभी तक आपको टॉन्ट दे रहे थे, एंजॉय कीजिए। पैसा ले कोचिंग का प्रमोशन क्यों करने जा रहे हैं भाई? हैं, रिजल्ट आप पढ़ते कहीं और से हैं या सेल्फ स्टडी करते किसी और का प्रमोशन शुरू कर देते हैं। तो मैंने इसीलिए मैंने कुछ लिखा था, जो मैं कुछ पॉइंट का आपको जिक्र कर देता हूं कि रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया, जो इंस्टीट्यूशन इंटीग्रिटी है, जो इंस्टीट्यूशन संस्थान की जो सत्यनिष्ठा है, उसे बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि यूपीएससी ने लवासना ने अपने गाइडलाइन में कहा था कि जिस दिन से आपका रिजल्ट हो जाता है उसी दिन से आप अधिकारी बन जाते हैं। तो आपको सोसाइटी के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मेंटेन करना चाहिए था, लेकिन आप नहीं करते। तो मैंने इसमें जो ये इन्फ्लुएंसर कल्चर को बढ़ावा दे दिया है ना आजकल, इन्फ्लुएंसर कल्चर को मैंने कुछ और डिस्करेज ऑफ, यानी आप इसको कम कीजिए भाई, हटाइए। डिस्करेज ऑफ एनी सोशल मीडिया एक्टिविटी, जो मेरा लेटर का मेन पॉइंट है कि डिस्करेज ऑफ एनी सोशल मीडिया एक्टिविटी द प्रमोट द इंडिविजुअल कोचिंग या इंस्टीट्यूट। देखते हैं आप फ्री पब्लिसिटी ओवर द इंस्टीट्यूशन, कि जो इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट का, जो इंस्टीट्यूशन, आप उसके ऊपर जाकर के कोचिंग संस्थान को, किसी इंस्टीट्यूशन को फ्री पब्लिसिटी के लिए आप सोशल मीडिया गलत उपयोग करते हैं। तो यही मेरा मेन विषय था और मैंने इसको लेकर के बीपाड के महानिदेशक महोदय को लेटर लिखा है, मैं लगा दिया, आप देख लिए होंगे। और मैंने
CCPA का जो हमारा सेंट्रल प्रोटेक्शन का गाइडलाइन, वो आप मजाक मत समझिएगा, क्योंकि अभी तक हम कितना वीडियो बनाए हैं और किस किस विषय पर वीडियो बनाए हैं आप जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो 70 में इसलिए कह रहे हैं कि 70 में जो सिलेक्शन हो रहा है वो मेरिट वालों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, वो भाग्य वालों का सिलेक्शन हो रहा है। तो भाग्य पे यदि सिलेक्शन होगा तो भाई पीछा तो नहीं छोड़ेंगे। आप जब तक रिटायर नहीं करोगे ना तब तक आपको जो है ना पिंच करते रहेंगे। ये मेरा वादा है, इस वीडियो में ये मेरा वादा है। बहुत अरे तुम सलाह दे, एकाध लड़का सलाह देता है वीडियो में, तो तुम क्या चीफ सेक्रेटरी लगे हो क्या बिहार में? मैं 70 के जितने भी अधिकारी सेलेक्ट होंगे मैं उनसे ये वादा करता हूं कि आप जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक आपको मुझे जिस मंच से मौका मिलेगा मैं पिंच करूंगा। नहीं तो आप रिक्वेस्ट करें बीपीएससी से कि मेरे कॉपी का रीचेक और रिवोल्यूशन करवाए, ठीक है, नहीं तो मैं तब तक पिंच करूंगा। जिस प्लेटफॉर्म जहां भी मुझे मौका लगेगा, जहां अवसर मिलेगा, मैं वो उन सारी कॉपी को दिखाऊंगा जो कॉपी मैंने सोशल मीडिया पे दिखाया था कि ऐसे ऐसे विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है। और कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना कॉपी उस मीडिया प्लेटफॉर्म से दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं अपना नहीं दिखाऊंगा, मैं अपना भी कॉपी भी दिखाऊंगा। कई लोगों को यार जब बता दिए कि रिजल्ट आने के बाद मैं अपना कॉपी दिखाऊंगा, फिर भी कमेंट मार देते हैं कि कॉपी दिखाइए। रिजल्ट आने के बाद दोस्त मैं अपना कॉपी दिखाऊंगा। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उन सभी लोगों से जिनका सिलेक्शन 70 में होगा, आप किसी भी कोचिंग पब्लिसिटी करने नहीं जाएंगे। यदि जाएंगे तो मैं आपके खिलाफ निश्चित रूप से केस करूंगा भ्रामक विज्ञापन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इसीलिए आप चुपचाप जाइए, अपने घर में एंजॉय कीजिए, व्यापार में ट्रेनिंग कीजिए, नौकरी कीजिए और जनता का सेवा कीजिए। और घूस लेते पकड़े जाएंगे तो आजकल तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। मुझे एक सवाल मैं उठाना चाह रहा हूं, मैं पूछना अपने आपसे ही पूछता हूं कि इतना जल्दी 2, 3, 4 साल नौकरी में होता नहीं, इतना जल्दी लोग घूस की तरफ कैसे चले जाते हैं? इसका मतलब है कि देखो, जो लड़का मेरिट से जाएगा ना, जो सच में ईमानदारी से तैयारी करके गया है, मेरिट से उसका सिलेक्शन हुआ है, वो इतना जल्दी करप्शन में लिप्त नहीं होगा। उसके अंदर नैतिकता होता है भाई, उसके अंदर नैतिकता होता है, इतना जल्दी करप्शन में लिप्त नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये इस बात की ओर संकेत करता है कि गड़बड़ी होती है, हुई है। और इसके विषय में तो हम काफ़ी बोल चुके हैं। नहीं, आप अपने दिल पे भी हाथ रख के एक बार पूछना ईमानदारी से कि क्या आप यदि ईमानदारी से पढ़ के सिलेक्शन लोगे तो क्या आप किसी गरीब को परेशान करोगे, घूस लोगे क्या? और ये 2 साल, 3 साल, 4 साल नौकरी को नहीं हो रहा है, कौन सा उसके ऊपर ऐसा कर्ज आ गया है, बोझ आ गया है कि वो पैसा कलेक्शन तहसील रहा उसको पूरा करने के लिए इतना जल्दी करप्शन केस में आ जाता है? एक तो काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था, इंटरव्यू में कितने लंबे मोटिवेशन दे रहे थे। तो भाई बस मेरा रिक्वेस्ट है, ये मेरे सवाल मेरे मन में था, ये सवाल हम छोड़ रहे हैं, आप लोग अगर हो तो जवाब दीजिएगा कि इतना जल्दी कैसे वो करप्शन में लिप्त हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मेरा फिर से रिक्वेस्ट है 70 के सभी अभ्यर्थी से, जब भी रिजल्ट आएगा हम लोग का भी इंतजार है, कृपया आप फ्री पब्लिसिटी के लिए किसी कोचिंग में मत जाइएगा। यदि आप जाइएगा, मीडियाबाजी अधिक कीजिएगा तो आपके हर एक एविडेंस को हम सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी में ले जाएंगे, कोर्ट में घसीटेंगे आपको कि आप भ्रामक विज्ञापन फैला रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर और किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।